बिल्कुल क्लियर है और आप एक बार रिकनेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ इश्यू आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार ज़ूम का कनेक्शन जो होता है वो थोड़ा-सा डिसबैलेंस होता है इस वज़ह से। बट हमारी वॉइस क्लियर है और अगर आप ओके, सो ओवर टू यू सर। हमारे रितेश सर आ चुके हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी रेडी हैं सर। थैंक यू ओवर सो टू यू। मच। थैंक यू सो मच मिस्टर वैभव। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वेबसाइट कैसे बनाएं वो यूजुअल टॉपिक है। हम लोग कई बार इस चीज के ऊपर वर्कशॉप वेबिनार कर चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा स्पेशल करने वाले हैं। स्पेशल क्या होने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं कि लैंडिंग पेज कैसे बनाएं। तो लैंडिंग पेज इज नथिंग जस्ट अ स्मॉल साइज ऑफ द वेबसाइट। आप ये कह सकते हो कि वेबसाइट का एक छोटा रूप है लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने वर्कशॉप में, वेबिनार में, ट्रैफिक के लिए या फिर बहुत सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए आप उसमें बना सकते हो। तो लैंडिंग पेज एक ऐसी चीज होती है जो यूजुअली हर एक बिजनेस ओनर या बिजनेस प्रमोटर जो है लैंडिंग पेज के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो आज का वर्कशॉप थोड़ा सा अलग है और इसमें हम लोग लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे। बेसिकली एक वेबसाइट ही है, बट हाउ लैंडिंग पेज कैसे दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। और एक बहुत ही ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आज हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, जिसमें कोई तामझाम नहीं है, जिसमें कोई कोडिंग नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज हम लोग एक टूल को यूज करने वाले हैं, इसका नाम है कैनवा। और कैनवा के थ्रू हम आज डिजाइन करेंगे अपना लैंडिंग पेज। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपना स्क्रीन को शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि एक बार जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार मुझे फटाफट से कंफर्म कर दें आप किस लोकेशन से हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, जस्ट लोकेशन, आप किस लोकेशन से बिलोंग कर रहे हैं, एक बार उसके बारे में मुझे आइडिया दीजिए। एक बार मुझे चैट में लिख के बताइए। ओके, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी जगह से लोग आज आए हुए हैं। ठीक है, दैट्स ओके। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है और इसके लिए हम यूज करेंगे कैनवा। जितने लोग आज इस वर्कशॉप पे हैं या लाइव देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कैनवा एक ऐसा टूल है जो जिसने 10 साल कंप्लीट कर लिया। स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हो, राइट? सेलिब्रेटिंग 10 इयर्स ऑफ कैनवा। तो कैनवा ने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 165 कंट्रीज से ज्यादा देशों में कैनवा यूज किया जाता है और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स कैनवा यूज करते हैं। आज naukri.com पे स्पेसिफिकली या किसी भी जॉब पोर्टल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो कैनवा ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा निकल रही है। तो जैसे जैसे चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, बहुत तरह के टूल्स आ चुके हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो एलीट होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देती हैं, एंड दैट इज व्हाट द कैनवा इज डूइंग। तो कैनवा में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, तमाम तरह की चीजें आप कर सकते हैं। वेबसाइट, लैंडिंग पेज, वीडियो डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं आप, लोगो बना सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, फ्री की वेबसाइट भी बना सकते हैं। हमने इस पे बात करी। ये तमाम वो सारी सर्विसेज हैं जो आप कैनवा के थ्रू बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। पोस्टर, फ्लायर्स, ब्रोशर, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, तमाम वो सारी चीजें जो आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होती है। मैं कहूंगा 95% रिक्वायरमेंट आपकी कैनवा पूरी करता है डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में या ब्रांडिंग या प्रमोशन के परस्पेक्टिव में। ठीक है, तो ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीधे लैंडिंग पेज से। अभी आप लोगों को जो कम्युनिकेशन गया था उसमें वेबसाइट की हम बात करें। एक्चुअली ये वेबसाइट ही होता है लैंडिंग पेज, जैसा मैंने पहले भी बताया, बट एक स्मॉलर फॉर्म होता है जो आपको ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लैंडिंग पेज के लिए कोई अलग से यहाँ पर आपको सर्च नहीं करना है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखेगा वेबसाइट का। आप देखेंगे बिल्कुल होम पेज पे, मैंने लैपटॉप पे ओपन किया है। सिमिलर चीज को आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, टैबलेट पे भी ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये लैपटॉप वर्जन है जिसके अंदर सिर्फ इंटरनेट के थ्रू मैंने कनेक्ट किया है। इसका ऐप मैंने नहीं ओपन किया है यहाँ पर canva.com। यहाँ से आप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें दो तरह के वर्जन होते हैं, एक होता है फ्री वर्जन और दूसरा होता है पेड वर्जन। फ्री वर्जन में भी मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही स्टनिंग टेम्पलेट्स होते हैं, जिसमें आप माइन्यूट सी चेंजेस करके आप अपने डिजाइन को, पोस्ट को बना सकते हैं। प्रीमियम वर्जन में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा, जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तकरीबन 4000 रुपए एवरी ईयर का आपका ये खर्चा आता है, प्लस जीएसटी ऑब्वियसली।
तो यहाँ पर ये वेबसाइट का आपको एक ऑप्शन दिखता है सर्च ऑप्शन से पहले, और यहाँ पे सर्च में भी आप टाइप कर सकते हो वेबसाइट, जो भी आपको बनाना है, जैसे यूट्यूब थंबनेल बनाना है, फेसबुक के लिए पोस्ट बनाना है, ब्लॉग के लिए बैनर बनाना है, तमाम वो सारी चीजें आप टाइप करेंगे, टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, और जो चीजें आपने बना रखी है वो प्रोजेक्ट के अंदर आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्च पैनल। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कुछ मेन्यू ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसके अंदर तमाम तरह की चीजें हैं। आप अपने ब्रांड के लिए कोई स्पेसिफिक लोगो अपडेट कर सकते हो, फॉन्ट साइज कोई स्पेसिफिक यूज करना चाहते हो तो उसको भी एज अ ब्रांड आप यहाँ पर फॉन्ट साइज कर सकते हो। फॉन्ट साइज आप बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो। ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर कुछ मेन्यू दिया हुआ है, जिसके अंदर प्लान्स एंड प्राइसिंग है, अगर आप अपग्रेडेड वर्जन में जाना चाहते हैं। बिजनेस से रिलेटेड तमाम तरह की चीजें हैं, डिजाइन स्पॉटलाइट है। हम लोग सीधे चलेंगे वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर बहुत तरह के कॉलम, आपको लास्ट कॉलम में आपको बहुत तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन है आपका वेबसाइट। तो यहाँ पर हम वेबसाइट को क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम वेबसाइट को क्लिक करते हैं ये टूल मेरे को तमाम तरह का ऑप्शंस देना शुरू कर देता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है क्रिएट अ वेबसाइट, कैनवा वेबसाइट। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करते हो, ये आपको कैनवा अपने एडिटर मोड में लेके जाता है। अभी आपका एडिटिंग टूल है, जिसके अंदर तमाम तरह की चीजें आप उसमें अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ज्यादातर चीजें 100% कस्टमाइजेबल होती हैं, तो आप एक एक चीज को वहां पर अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, फिर चाहे वो फोटो हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, वीडियो हो, या उसका टेक्स्ट हो, या उसका कलर हो, या उसका डिजाइन हो, या उसके एलिमेंट्स हो, तमाम तरह की चीजें आप कर सकते हो, या फिर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यानी कि ये जो ब्लैंक स्क्रीन है, आप यहां से भी चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लस डिजाइन का सबसे ऊपर लेफ्ट में, अगर आप मेरे माउस के कर्सर को देखेंगे, मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, जो मेन्यू दिख रहा है आपको ब्लैक साइड में, तमाम तरह की मेन्यू बार आपको दिखते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड मेन्यू बार दिखाई देगा, लेकिन जब आप अदर्स में क्लिक करेंगे या एप्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐप, तो आपको तमाम तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको ड्रॉ, प्रोजेक्ट, फोटोज, वीडियोस, ये सारी चीजें जो अभी अभी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, बैकग्राउंड, चार्ट्स, ये सारी चीजें एप्स के अंदर मिलेंगी। वंस यू क्लिक इट, ये आपके मेन्यू में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, हम इसको हटा भी सकते हैं। नाउ डिजाइन का जो सबसे ऊपर टॉप पर आप देख रहे हैं, ये हमें चूंकि हमने वेबसाइट के टेम्पलेट के लिए सर्च किया था, राइट, तो ये हमें डिजाइन के अंदर तमाम तरह के, देखिए टेम्पलेट्स यहाँ पर, खूबसूरत टेम्पलेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके पास यहाँ पर फिल्टर का एक ऑप्शन दिया हुआ है कैनवा ने, जिसमें आप तमाम तरह की कलर थीम को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर टेम्पलेट उससे रिलेटेड मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई बिजनेस थीम है या लैंडिंग पेज का कोई थीम है, तो आप उस थीम से रिलेटेड तमाम तरह के टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको अभी छोड़ते हैं, और यहाँ पर देखिए टेम्पलेट के नीचे स्टाइल और टेम्पलेट, दो चीजें आपको दिख रही हैं। टेम्पलेट के नीचे तमाम तरह के और भी ऑप्शंस हैं। अब आप यहाँ पर अपने फिल्टर को बहुत ज्यादा फिल्टर कर सकते हो, यानी कि सिर्फ वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए, पोर्टफोलियो से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चाहिए, फूड, सर्विसेज, ब्लॉग, फैशन, है ना, वेडिंग, लैंडिंग पेज, ऐसे तमाम तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी हम फिलहाल क्लिक करने वाले हैं लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज होता क्या है, एक बार आप में से कोई मुझे चैट में लिख के बताएगा लैंडिंग पेज से आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, थोड़ा सा मुझे चैट में लिख के बताएं। हम थोड़ा इंटरैक्ट करते हैं आज, और थोड़ा सा समझेंगे कि लैंडिंग पेज को लेकर हमारी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आपसे मेरा सवाल यह है, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर एक बार रिप्लाई करें, कमेंट करें, लैंडिंग पेज किस पर्पस के लिए होता है, थोड़ा सा मुझे इसमें गाइड करें। मुझे उसमें थोड़ा सा अपने कमेंट शेयर करें, अपने कमेंट्स के माध्यम से, चैट के माध्यम से। ब्लैंक पेज, ओके, ब्लैंक पेज, ओके, और बताइए, और ट्राई कीजिए। लैंडिंग पेज होता क्या है, किस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए लैंडिंग पेज होता है? नो आइडिया, ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, वेबसाइट का तो एक फॉर्म है, बट एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज होता है? देखिए, कभी गूगल करिएगा आप, किसी भी चीज का लैंडिंग पेज, आपने देखा होगा बहुत तरह की वर्कशॉप, वेबिनार, इससे रिलेटेड आपके पास कुछ मोबाइल में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बीच में कोई ब्रेक होता है, तो उसके अंदर कोई एडवर्टीजमेंट आ जाता है। आप उसके कोई वीडियो सा चल रहा होता है, उस वीडियो के अंदर कोई व्यक्ति है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में बता रहा होता है, राइट, और जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन हो जाता है, दैट पेज इज कॉल्ड द लैंडिंग पेज, जहां पर ट्रैफिक को आप लैंड कराते हो। वेबसाइट का होम पेज भी आपका लैंडिंग पेज ही है, लेकिन ज्यादातर आज की डेट में लैंडिंग पेज बनाया जाता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो आप उस वीडियो से शुरुआत कर सकते हो, एक फोटो से शुरुआत कर सकते हो, किसी कंटेंट से स्टार्ट कर सकते हो, और बीच बीच में कॉल टू एक्शन के बटन्स होते हैं,
ताकि आपका ऑडियंस जब कॉल टू एक्शन के बटन को क्लिक करे तो वो डाइवर्ट हो जाए पेमेंट ऑप्शंस पे, जहां पर वो जाकर पे करता है। पे करने के बाद उसको एक आप व्हाट्सएप ग्रुप वहीं पे दे देते हो, या फिर आप उसको तमाम वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे देते हो कि इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन सारी चीजों को लेके आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये आपका जो लैंडिंग पेज है, इसी चीज को बोलते हैं लैंडिंग पेज, और ज्यादातर लैंडिंग पेज प्रमोशन मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में लोग बाग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लैंडिंग पेज। तो अगर आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार के मार्केटिंग के बिजनेस में हैं और आप एक बाहर से लैंडिंग पेज बनवाने जाएंगे, एनी गेसेस, एनी आइडियाज कि लैंडिंग पेज अगर आप किसी से बोलते हैं कि भाई मेरे लिए एक लैंडिंग पेज बना दो, तो लगभग कितने हजार रुपए का खर्च आएगा? एक बार मुझे चैट में लिख के बताएं, एनी एनी रैंडम गेसेस कि अगर आप लैंडिंग पेज, एक नया लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो जिसके अंदर आपका एक एडमिन पैनल होता है, एक फ्रंट एंड होता है, बाकी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होती है, तो लगभग कितने हजार रुपए के आसपास की ये कॉस्ट आपको आती है? मुझे चैट पे लिख के बताएं एक बार, मुझे चैट पे लिख के बताएं कितने हजार रुपए की कॉस्टिंग आती है? ओके, 5,000 रुपए, ठीक है। बहुत कंजर्वेटिव कॉस्ट कोट करी है सर ने। 5,000 रुपए इज नथिंग। 15,000 रुपए, 12 से 18,000 रुपए, ठीक है। ओके, हाँ, तो देखिए कुल मिलाकर 10,000 रुपए से लेकर आप उसकी कॉस्टिंग जाएगी तकरीबन 20,000 30,000 रुपए के आसपास, जिसमें आप लैंडिंग पेज बनाते हैं। अब ये जो 10,000 से लेकर 20,000 रुपए है, ज्यादातर जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया है, ऑब्वियस सी बात है कि वो इस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे। बट लैंडिंग पेज पे जब तक आप अपने ट्रैफिक को लैंड नहीं कराएंगे, उनको आप किसी इवेंट में इनवाइट नहीं करेंगे, तो वहां से आपकी ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप पेड प्रमोशन में जाएंगे, वहां पर भी पैसे खर्च होंगे, या फिर आप लैंडिंग पेज के माध्यम से पहले तो लैंडिंग पेज बनाओ, उस लैंडिंग पेज को प्रमोट करो फेसबुक या गूगल ऐड के माध्यम से, ताकि ट्रैफिक उसके ऊपर जनरेट हो। सभी एप्लीकेशंस में, फेसबुक पे, गूगल पे ऑडियंस को आपको वो सारा पेज दिखाई दे, लोग क्लिक करें और लैंडिंग पेज पे जाएं, पेमेंट करें और परचेज करें आपका प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा खर्चा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो एक कॉस्ट मैं आज आपकी बचाने वाला हूँ, 10 से 30,000 रुपए की ये जो कॉस्ट है आज आपकी बचने वाली है, क्योंकि 10 से 30,000 रुपए एक नए स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप अग्री करते हो तो मुझे चैट में लिखिए यस या वाई लिख दें। अगर आप अग्री करते हैं तो चैट में लिखिए वाई, यस, यस। तो 30,000 रुपए एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है, और आज कैनवा के इस वर्कशॉप के माध्यम से आपकी वो 30,000 रुपए की कॉस्ट जीरो, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आज आप अपने लैंडिंग पेज को बना पाएंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडिंग पेज की। तो यहाँ पर देखिए फिल्टर में मैंने एक लैंडिंग पेज को क्लिक किया है, लैंडिंग पेज को क्लिक किया और इसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे इंटर कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर तमाम तरह के लैंडिंग पेजेस दिख रहे हैं। जैसे ही मैं अपने माउस को हूवर करता हूँ किसी भी टेम्पलेट के ऊपर, तो अभी आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 7, और ये एक प्रीमियम का यहाँ पर लोगो चल रहा है। तो अगर आपके पास प्रीमियम एक्सेस है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वाटर मार्क आएगा। और अगर आप प्रीमियम एक्सेस नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री टेम्पलेट के माध्यम से आपको उसको यूज करना होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए 1 से 7 आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर हूवर करेंगे तो आपको क्लिक कर करके देखने की जरूरत नहीं कि अंदर के टेम्पलेट्स का डिजाइन कैसा है। ये यहीं पे आपको रोटेट करके सारे के सारे टेम्पलेट आपको गो थ्रू करा देता है। सेकंड पे चलता हूँ, उसमें 8 स्लाइड्स है, राइट। ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, ये चौथी स्लाइड। तो एक ऐसा सा लैंडिंग पेज जो आपको एक अट्रैक्टिव लगे, एक लुक में आपकी ऑडियंस को पसंद आ जाए और वहां पर ऑडियंस जो है उसको यूज करे। देखिए तमाम तरह के ऑप्शन है, आपका अपने बिजनेस से रिलेटेड जैसा की रिक्वायरमेंट है वैसा आप अपने बिजनेस से की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना लैंडिंग पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मान लेते हैं आपका कोई लैंडिंग पेज है, लेट्स से पहला ही ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑल 7 पेजेस, इसमें 7 पेजेस है। तो अप्लाई ऑल 7 पेजेस को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे के सारे पेजेस आपके टेम्पलेट के रूप में आ जाएंगे, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार मुझे चैट में लिखे यस। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे चैट में लिख दें एक बार वाई या यस लिख दें। यस, ओके,
ठीक है, तो परफेक्ट, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया कि अभी टेम्पलेट को उठाना कैसे है, सर्च कैसे करना है, और अब हम उस लैंडिंग पेज को एडिट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप किसी सिंगल पेज को लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7 यानी कि इस टेम्पलेट में अगर 7 पेजेस है, हमने देखा बहुत सारे और भी टेम्पलेट है, किसी में 8 है, किसी में 16 भी मिलेंगे, किसी में 20 भी मिलेंगे, तमाम तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपको ये थीम पसंद आ रही है 7 पेजेस वाली, लेट्स से ये वाली थीम हमें पसंद आ रही है, बट हमारी रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा पेजेस ऐड करने के लिए या और कम पेजेस ऐड करने की है, तो आप इसके पेजेस को ऐड कर सकते हो या किसी एडिशनल पेजेस को रिमूव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस कैनवा के अंदर अवेलेबल है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो कैनवा है ये आपको 100% कस्टमाइजेबल ऑप्शंस देता है, यानी कि आप हर तरह से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो है ये फेसेस एंड स्पेसेस करके यहाँ पर एक ऑप्शन है, और मुझे लगता है इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड एक ऑप्शन है ये। हाँ, ये राइट, तो कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज है जिसके अंदर की फोटोज को, जिसके अंदर की इमेजेस को आप एडिट कर सकते हो। तो लेट्स से हमारा एक कोई प्रोडक्ट है इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड या इंटीरियर से रिलेटेड है, और आप अपने ऑडियंस को, अपने ट्रैफिक को आप चाहते हो कि वो आपके ब्रांड के इंटीरियर डिजाइनिंग या आपकी जो डिजाइनिंग है उससे इम्प्रेस हो और आपकी सर्विसेज को लें, जिसमें आप एज अ मिडिल मैन आप उनको इंटीरियर डिजाइन की सर्विसेज देना चाहते हो। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है ये, आपका लैंडिंग पेज का एक थीम बन के आ गया। इसमें आपको इमेजेस वगैरह को एडिट करना है, अगर आपको ये इमेज चाहिए तो आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज आप फोटो में जाएंगे और फोटो में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रकार का टेम्पलेट जो भी आपकी थीम से रिलेटेड है। तो लेट्स से अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में, लेट्स से आप डिजिटल मार्केटर, राइट, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको प्रमोशन करना है और आपकी जो सर्विसेज है वो वेबसाइट डिजाइनिंग की है, तो लेट्स से वेबसाइट डिजाइनिंग, ओके। वेबसाइट डिजाइनिंग को मैंने क्लिक किया तो तमाम तरह के वेबसाइट डिजाइनिंग की यहाँ पे फोटोज टेम्पलेट्स आ गई। अभी ये फोटो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये इंटीरियर से रिलेटेड है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूंगा कि वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर कोई बढ़िया सा टेम्पलेट, कोई बढ़िया सी फोटो इमेज अगर यहाँ पर मिल जाए तो काम अपना हो जाए, राइट। तो अब देखिए बहुत तरह के ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, तमाम तरह के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप किसी भी प्रकार के टेम्पलेट को पिक कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं फिलहाल के लिए कोई ये वाला थीम ले लेता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस बैकग्राउंड, तो आपको ड्रैग एंड करके फिट करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इस बैकग्राउंड को ले लेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया स्पेसेस, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को अपडेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बाय द वे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को घटा बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स से आपका टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो आप कुछ इस तरह से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपका लोगो है, अनग्रुप कर सकते हैं। लोगो आपका अगर यही है तो आप इसको रख लेते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसी को रख लेता हूँ, अदरवाइज मैं अपना दूसरा जो भी आपकी कंपनी का लोगो है उसको आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और यहाँ पर ये आता है गेट योर स्टनिंग वेबसाइट, राइट। कुछ इस तरह से आपने ऑप्शन डाल दिया, तो अभी आपका यहाँ पर ये आ गया। अभी आपका फॉन्ट साइज या कलर अगर आपको लग रहा है तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की कलर या फॉन्ट को आप लेना चाहते हैं। लेट्स से मैं येलो रखना चाहता हूँ, येलो सर्च करेंगे, येलो में आपको बहुत तरह के शेड्स मिल जाएंगे, आप येलो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पिंक सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू सेलेक्ट कर सकते हैं, तो तमाम तरह के कलर को के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे मैं फिलहाल के लिए मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ या मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड में इसका ऑरेंज दूंगा। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि यहाँ पर आपने टेक्स्ट के बॉक्स को सेलेक्ट किया, ऊपर देखेंगे यहाँ पर तमाम तरह के टूल्स भी आपको दिख रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको ऊपर बहुत अच्छे टूल्स मिले, यानी कि आप यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज या फॉन्ट टाइप अगर चेंज करना चाहें तो दुनिया भर के तमाम तरह के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो लेट से मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया और अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ाया जाए तो आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ गया। अब चाहते हैं कि इसके बीच के जो हर एक, जैसे गेट एक वर्ड है, गेट वर्ड में GET बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, आप चाहते हो थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर दिया जाए तो सिंपली क्लिक में आप इन सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया तो इस तरह से कुछ लाइन, अगर 2-3 लाइनें हैं, लाइन का स्पेसिंग बढ़ाना है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आता है बोल्ड करना चाहें तो आपने बोल्ड कर दिया, अनबोल्ड कर दिया, इटैलिक्स करना चाहें इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें, राइट, स्ट्राइक ऑफ करना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें, वो सारे ऑप्शंस हैं।
अलाइनमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पॉइंटर का ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन यहाँ पर आता है इफेक्ट का। तो इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे नीचे एक बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आ जाता है, ये देखिए। बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पर येलो दे दिया है, आप इसके कलर को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है, राइट। ये सारी चीजें आप चेंज करना चाहें तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसकी जो कलर थीम है उसके हिसाब से उसने येलो सेलेक्ट किया था, इसके एआई ने आपको येलो एक ऑप्शन दिया था, तो मैं फिलहाल के लिए कुछ ऐसा एक ऑप्शन ले लेता हूँ। राउंडनेस, आप इसकी राउंडनेस को देखिए, आप इसके एज को अगर देखेंगे तो बिल्कुल शार्प एज हो गए हैं। राउंडनेस मैंने 0 कर दी है। यहाँ पे देखें, ये देखिए इसका जो अच्छा, इसके अंदर इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कलर के साथ ये मूव होगा, राइट। अब इसमें इफेक्ट में और भी तमाम तरह के ऑप्शन है। अगर आपका स्प्रेड जो है आप चाहते हो तो थोड़ा सा पास पास रहे तो आप ये पास पास ले सकते हो, और ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, राइट। कलर का भी चेंज करने का ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जिसमें कभी कभी आपको टेक्स्ट को टिल्ट करना होता है, तो देखिए टिल्ट करने का भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके परसेंटेज को आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, कर्विंग को, और उसके हिसाब से आप चीजों को इस तरह से भी राउंड और वो सारे शेप में लेके आ सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी कई बार होता है जब आपको कुछ इस तरह का शेप चाहिए होता है, आप चाहते हो टेक्स्ट कुछ इस तरह से लिखा है, लेकिन आप टेक्स्ट को कर्व कैसे करेंगे, देखिए कितने आराम से बिल्कुल आपके कमांड्स के साथ ये सारी चीजें चल रही है। एनीवेज, तो बहुत तरह की टिप्स आपको मिल चुकी है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको एनिमेट भी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनिमेट का एक ऑप्शन है। अब एनिमेट का ऑप्शन कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज जब ओपन हो तो इस तरह से कुछ एनिमेट होके आ जाए, या अलग अलग तरह के देखिए एनिमेशन के ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रहे हैं, राइट। ये तो देखिए बहुत तरह के ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, और आप इनमें से किसी भी प्रकार के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। अब इसका जो डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट चाहिए, राइट से लेफ्ट चाहिए, वो आप दोनों तरफ से अपने चीज को कर सकते हो। स्पीड आपको कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो सारी चीजें स्पीड घटा या बढ़ा सकते हो। बहुत फास्ट आ जाए, बहुत स्लो आ जाए, धीरे धीरे आए, है ना, तो आप यहाँ पर वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या किया, लैंडिंग पेज का जो पहला स्क्रीन वाला पेज है वो एक आ गया, गेट योर स्टनिंग वेबसाइट। यहाँ पे आपका कहीं लोगो वगैरह आप इसको डाल सकते हैं, अपना लोगो कहीं पे लगा सकते हैं, राइट। अब इसमें कुछ चीजें होती है लैंडिंग पेज के अंदर कुछ, अब जैसे लेट्स से ये लैंडिंग पेज हम बना रहे हैं जिसमें हम वेबसाइट डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं कि भैया आइए हम लोग वेबसाइट बनाते हैं और आप हमारी वेबसाइट हमसे बनवा सकते हैं, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए लैंडिंग पेजेस के माध्यम से बना सकते हो। तो अब इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसी भी लैंडिंग पेज के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका होता है गेट ए कोट। गेट ए कोट, यहाँ पे आप एक ऑप्शन दे सकते हो, एक टेक्स्ट बॉक्स बटन के फॉर्म में आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम है गेट कोट। ये एक बेसिकली कॉल टू एक्शन बटन है जो आपके ऑडियंस को जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे कोट के ऑप्शन में लेके चला जाएगा, ठीक है, गेट ए कोट। फॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर मैंने आपको सिखाई दिया है, अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। तो यहाँ पर गेट ए कोड का एक ऑप्शन हो गया, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर कोई लिंक नहीं। हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पर गेट ए कोड पे क्लिक करें तो उसके सामने एक कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए, कुछ चीजें आ जाए जहां पर वो अपना कोड ले सके, या वो कुछ ऐसी चीजें कर सके जिससे कुछ एक्शन हो आपकी वेबसाइट के लिए। या आप यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी दे सकते हो, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, वहां पर आप अपने व्हाट्सएप की डिटेल, फोन की डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पहला हमारा पेज तैयार हो गया, गेट योर स्टनिंग वेबसाइट। अब यहाँ पर वेबसाइट के कुछ ऑप्शंस आप दे सकते हो। ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाना है, आप बनाना चाहते हो भाई सिंगल वेंडर ई कॉमर्स, मल्टी वेंडर ई कॉमर्स, एलएमएस पोर्टल बनाना चाहते हो, सीएमएस बनाना चाहते हो, तमाम तरह की सारी चीजें वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आप अपनी सर्विसेज को यहाँ पर लिस्ट आउट कर सकते हो। दूसरे पेज पे आपका सर्विसेज आ गया। एक और कॉल टू एक्शन का बटन आ गया यहाँ पर, लर्न मोर। लर्न मोर करने पर वो किसी ऐसी जगह डाइवर्ट हो जाए आपका यूजर जहां पर वो आपको कनेक्ट कर सके। तो आप देखेंगे लैंडिंग पेज के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये कॉल टू एक्शन का बटन आपको देना होगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपका यहाँ पर एक और सर्विसेज आ गई, तमाम तरह की चीजें, कुछ भी आप इसमें डालना चाहो वो सारी चीजें आपकी आ गई। इंक्वायर, देखिए एक और लैंडिंग पेज में कॉल टू एक्शन का बटन। तो लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली चीज से एक बेसिकली ऑडियंस को आप एक कनेक्ट कराते हो कि आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हो। दूसरी स्लाइड में आप आते हो तो आप यहाँ पर अपने टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हो। तीसरा, आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज की जो प्रीमियम सर्विसेज उसके बारे में आप डिटेल में लगा सकते हो। और भी चीजें अपने ऑफिस की डिटेल फोटोज वगैरह लगा सकते हो, अपने क्लाइंट्स
कि आप लोगो लगा सकते हो कि इन क्लाइंट्स को आपने सर्विसेज दी हैं। ऐसी वो तमाम सारी चीजें करके आपका एक प्रॉपर लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा, जिसमें 8 से 10 पेजेस या 3 से 4 पेजेस, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आ जाए। कुल मिलाकर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप लैंडिंग पेज बनाएंगे तो बीच-बीच में इस तरह कभी इंक्वायर नाउ के नाम से, कभी कनेक्ट के नाम से, कभी लर्न मोर के नाम से, बीच-बीच में कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का बटन आता जाएगा, ताकि किसी भी स्लाइड से आपका क्लाइंट प्रोस्पेक्ट इंप्रेस होता है तो इमीडिएटली वो आपको कनेक्ट कर पाए। अब यहाँ पर मैं एक चीज रख लेता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा कनेक्ट अस का पेज है। फॉर एग्जांपल लास्ट पेज हमारा कनेक्ट अस का है। कनेक्ट अस में आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आप ऐड कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर आपका एक बिजनेस आवर्स आपने डाल दिए, ये हमारे वर्किंग होते हैं। आपने हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिए, जिसमें आपका फोन नंबर आ जाएगा, जिसमें आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, जिसमें आपकी वेबसाइट आ जाएगी, आपके सोशल मीडिया के पेजेस आ जाएंगे। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको आपके प्रोस्पेक्ट को डाइवर्ट करेंगे किसी न किसी चीज को करने के लिए। या तो आपको फोन करेगा या ईमेल करेगा, आपके ऑफिस को विजिट करेगा, टाइमिंग उसको दिखी रही है, वीक ऑफ वगैरह आपको आपने इसमें मेंशन कर दिया है। प्लस वो आपके बारे में और इंक्वायर करना चाहते हो तो आपके फेसबुक पे पेजेस पे जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा फेसबुक का पेज है, राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक लिंक का एक ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे देखिए कंट्रोल के नाम से एक ऑप्शन आपको आता है। यहाँ पर भी अगर आप कंट्रोल के करेंगे, ये अभी अनग्रुप है, इसको मैं कर लेता हूँ। देखिए लिंक का एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब आपका जो भी फेसबुक है, facebook.com फॉर एग्जाम्पल, हालांकि आपका जो भी प्रोफाइल पेज है उसका पूरा लिंक आप मैसेज में दे देंगे, www.facebook.com, या आपकी जो भी वेबसाइट है जिसका आपका लैंडिंग पेज है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, या लिंक्डइन है, या ट्विटर है, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का हैंडल आपको देना है तो उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आ गया इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब है हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे बारे में और पता कीजिए। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा इंटरनल लिंक, जो आपकी लास्ट वाली स्लाइड को कनेक्ट करेगा। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इंटरनल लिंक पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, सबसे आखिरी वाला हमारा, हमें पता है यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस का डिटेल है, तो हमने यहाँ पर डन कर दिया। अभी हम इसको चेक भी करेंगे कि ये काम करता है नहीं करता है। इसी तरह लर्न मोर पे भी हमने राइट क्लिक किया, इसको भी हम भेज देंगे लास्ट वाले पेज पे। राइट क्लिक किया, लिंक किया, और इसको हम लास्ट वाले पेज पे लेके जाएंगे और डन कर देंगे, लिंक एडेड। अब आप सबसे ऊपर हमने कॉन्टैक्टर्स भी ऐड किया था, उसमें भी एक लिंक डाल देंगे। आप अपनी वेबसाइट जो आपकी मेन वेबसाइट है उस पर डाइवर्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, या किसी भी जगह पे आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडिटिंग करेंगे, फोटो रिप्लेस करेंगे, टेक्स्ट कैसे रिप्लेस करना है, बैकग्राउंड कैसे करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार चैट पे लिखिए यस। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से या क्यूएनए के माध्यम से, आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। यस 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 यस, क्लियर क्लियर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें कवर हो गई, लैंडिंग पेज का आपका एक पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर एक प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, मैं प्रीव्यू के मोड में जाऊंगा। अभी ये मेरी वेबसाइट यहाँ पर आ गई। कॉन्टैक्ट अस पे हमने लिंक ऐड किया तो देखिए हाइपर लिंक आ गया यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, आखिरी स्लाइड पे जाना चाहिए, आखिरी स्लाइड पे चला गया। आखिरी स्लाइड पे हमने यहाँ पर एक फेसबुक का भी डाला था, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए मेरे को फेसबुक पे लेके जा रहा है, फेसबुक खुल गया, राइट। तो ऐसे करके हम तमाम तरह की चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग भी पूरी हो गई। अगर आपको लगता है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं कुछ चीजें अपडेट करनी है, कुछ चीजें और ऐड करनी है, टेस्टिमोनियल का सेक्शन रह गया था उसमें डालना है, कुछ लोगों के वीडियोस डालने हैं, कुछ लोगों के टेस्टिमनी डालने हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो लेट्स से हमें वीडियो को ऐड करना है, तो यहाँ पर एडिट डिजाइन में वापस जाएंगे। लेट्स से दूसरी स्लाइड में हम कोई वीडियो चलाना चाहते हैं जो वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड है और आपने शूट कर रखा है। तो अगर तो आपने शूट कर रखा है तो सीधे आप उसको यहाँ पर आएंगे, अपलोड में उसको अपलोड करेंगे, वीडियो आपका गैलरी में आ जाएगा, यहाँ से आप उसको ऐड कर लेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर मैं किसी वीडियो को पकड़ लेता हूँ। लेट मी सी इफ आई हैव एनी वीडियो ऑलरेडी।
नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो मैं वीडियो के सेक्शन में जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कोई रिलेटेड वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई हमारे पास वीडियो यहाँ पर मिल जाए जो कि रॉयल्टी फ्री वीडियो है। वेबसाइट डेवलपमेंट या डिजाइनिंग, तो देखिए तमाम तरह के हमें वीडियो मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वीडियो अच्छा लग रहा है, 8 सेकंड का, इसके अंदर तमाम तरह के एनिमेशंस के साथ आ रहा है और पूरा वेबसाइट कैसे बन रहा है उसके बारे में बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसको उठाऊंगा, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर डाल दूंगा। तो ये देखिए एक एनिमेटेड वीडियो यहाँ पर एक चल गया, जैसे ही आपका क्लाइंट या आपका प्रोस्पेक्ट आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करेगा, उसको एक वीडियो दिखाई देगा। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, बाय द वे, इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और यहाँ पर बटन रहेगा, जैसे ही वो होगा ये वीडियो ऐसे कुछ प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप कोई म्यूजिक देना चाहते हैं तो म्यूजिक भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आप जाएंगे म्यूजिक के अंदर, या आप जा सकते हैं यहाँ पर ऐप्स के अंदर आप जाएंगे। इसमें बाय द वे आप एआई भी यूज कर सकते हैं। एआई कैसे यूज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कोई अवतार आए और वो इस वीडियो के बारे में बताए। तो मैंने आपको पिछले वर्कशॉप्स में 2-3 वर्कशॉप हमने लिए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि एआई को कैसे यूज करेंगे कैनवा के अंदर, और वो भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कैनवा के अंदर से ही आप इसको कर लेंगे। तो वो कहाँ पर एक ऑप्शन था, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी, इसमें आप स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, DID AI प्रेजेंटर। तो देखिए ये अवतार के फॉर्म में आपको ये सारी चीजें दे देते हैं। ये यहाँ पर अलग अलग तरह के अवतार हैं जो आपके कंटेंट के बारे में बता सकते हैं आपको। देखिए आ गया, और लेट से आप इस अवतार को ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप चीजें यहाँ पर देंगे वो सारी चीजें अवतार वहां पर बोलेगा। मतलब जब आपकी वेबसाइट पे कोई लैंड करेगा तो अवतार के लिप मूवमेंट वही होंगे जो आपने टेक्स्ट में यहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है, बहुत इजी है इसे यूज करना, व्हाट शुड दे से, मतलब जो अवतार है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फोटो इमेज जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या बोलना चाहेगा वो आप यहाँ पर उसको दे सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, या वेलकम टू माय ऑर्गेनाइजेशन, इन केस इफ यू वांट टू डिजाइन or purchase a good looking website, or you want to expand your business digitally, here is the right place where you can connect us and get your website created. अलग अलग तरह के वॉइस हैं जिसमें असिस्टेंस में आपको बताएगा शाउटिंग, टेरिफाइड, फ्रेंडली, एक्साइटेड। एक्साइटेड वाला आप यूज कर सकते हैं, चेयरफुल यूज कर सकते हैं, है ना, असिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तमाम तरह के आपको ऑप्शन देता है, और यहाँ पर आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आप इसमें प्रीव्यू का भी आपके पास ऑप्शन है। मोर करेंगे, तमाम तरह के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। राइट, लेट्स से मैं इस अवतार को ले लेता हूँ और वेलकम फ्रेंड भी रहने देता हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे स्क्रीन पे शेयरिंग मोड में साउंड शेयर है कि नहीं। हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार वेलकम फ्रेंड, वेलकम फ्रेंड, राइट। तो इस तरह से, अच्छा ये जेनी की आवाज है, हमें चाहिए किसी मेल की आवाज चाहिए, गाय की आवाज चाहिए। वेलकम फ्रेंड, राइट, तो यहाँ पर आपने वेलकम फ्रेंड लिखा है तो वेलकम फ्रेंड चल रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, गेट योर स्टनिंग वेबसाइट we are whatever it is, we are one of the top website designing company in India, for example. अब देखिए ये मेरा अवतार जो है क्या बोलेगा, get your stunning website. We are one of the top website designing company in India. राइट। अभी यहाँ पर अवतार का फोटो भी आएगा। जब मैं इसको यहाँ पर जनरेट प्रेजेंटर करूंगा तो यहाँ पर अवतार का फोटो आएगा यहाँ पर, या जहां पर भी आप उसको लगाना चाहें आप उसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर वो अपने लिप सिंकिंग के माध्यम से भी ये सारी चीजों को बोलेगा, तो एग्जैक्टली लगेगा जैसे रियल है। तो इस तरह से एआई का इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। राइट, जब ये फाइनल चीज हो जाए तो उसके बाद आप पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। पब्लिश वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको विद नेविगेशन, रीसाइज, फ्री डोमेन और यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन, यानी अगर आप
आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है तो आप उसको यूज करना चाहें आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है और इनिशियल फेज में है जहां पर आप डोमेन नहीं लेना चाहते, परचेज नहीं करना चाहते, तो फ्री डोमेन भी कैनवा आपको देता है। तो यहाँ पर फ्री डोमेन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आपको अपना इसका लिंक डालना पड़ेगा, इसको पब्लिश करेंगे। अब देखिए आपकी जो डिजाइन है, वेबसाइट है, वो पब्लिश हो गई। वेबसाइट आपकी पब्लिश हो गई। यहाँ पर जस्ट कॉपी का बटन करके आप उसको डायरेक्टली जाकर देख भी सकते हैं, या फिर वेबसाइट को अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट देखिए, फर्स्ट क्लास लैंडिंग पेज आपका यहाँ पर रेडी हो गया। ये एनिमेशन चल रहा है। यहाँ पर अगर आपका अवतार को हम यूज किए होते, AI को यूज किए होते, तो वो भी यहाँ पर आता, और वो तमाम सारी तरह की चीजें जो आपने यहाँ पर बनाई थी वो सारी चीजें आ रही है। लिंक भी प्रॉपर काम कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए सीधे मुझे फेसबुक की तरफ लेके जा रहा है, यानी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है चीजों को। और यहाँ पर हमने कुछ और भी डाला था, इंक्वायर, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए कॉन्टैक्ट अस में, कनेक्ट अस में लेके आगे आइए। तो इस तरह से आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अब देखिए कितना लैंडिंग पेज को बनवाने के लिए लोग जो है पैसा खर्च करते हैं, और ये पैसा जो है अच्छा खासा इसमें पैसा खर्च होता है, और लोग इसमें तगड़ा अमाउंट इसमें डालते हैं। तकरीबन 10,000, 30,000, 15,000, कोई इसमें लिमिट नहीं है। 15,000, 5,000 से लेकर आप मान सकते हैं 5,000 से लेकर ये चीजें आगे बढ़ रही है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर आप अपना पेमेंट का QR कोड डाल सकते हैं, UPI ID डाल सकते हैं। QR कोड कैसे बनाना है वो कैनवा में ही आपको मिल जाएगा। किस तरह से आप QR कोड बना सकते हैं वो हमने कोर्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आप अपना QR कोड बनाएंगे, राइट। तो QR कोड बना लिया, QR कोड बनाकर अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अगर कोई सर्विसेज पसंद आती है, सामने वाला परचेज करना चाहता है, तो आपने बंदा अपना स्कैन करेगा, जो भी आपने अमाउंट लिखा है उस अमाउंट को पे करेगा, और वो आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट को परचेज कर देगा। तो आपने देखा कि किस तरह से बिना पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किए बगैर भी आप एक फ्री की वेबसाइट से अपने स्टार्टअप बिजनेस को बड़ी आसानी के साथ रन कर सकते हैं, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या फिर आप Q&A के माध्यम से अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? एक क्वेश्चन आया है, डिप्लॉयमेंट कैसे करें? देखिए डिप्लॉयमेंट अपने आप बाय डिफॉल्ट जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो डिप्लॉयमेंट अपने आप कैनवा के डोमेन के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि आप कैनवा का फ्री डोमेन यूज कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में क्या है कि आप जब फ्री डोमेन यूज करते हैं तो इसमें URL में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो my.canva.com करके लिखा रहेगा, वो कैनवा अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। तो देखो भैया, फ्री का अगर हम डोमेन यूज कर रहे हैं, सारी होस्टिंग भी कैनवा ही कर रहा है, तो कैनवा अपनी ब्रांड प्रमोशन तो करेगा। इसके अलावा आपकी URL में आगे स्लैश करके जो डिटेल होती है वो आपकी वेबसाइट, आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम, कुछ भी आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। बट हाँ, URL में my.canva.com ये चीज थोड़ी सी आएगी जो आपको आई मीन बियर करनी होगी, या फिर आप उसके पेड वर्जन में जाएं। अब ये हमारा चीज है। अब किसी का एक सवाल है, सर प्रीमियम के टेम्पलेट को कैसे लें? देखिए प्रीमियम के टेम्पलेट को लेने के लिए सिंपली आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आप कैनवा के अंदर जाएंगे, अपग्रेड का एक ऑप्शन आएगा, गेट ए प्रो वर्जन। अगर आप वहां से क्लिक करते हैं तो वहां से आप परचेज करके ले सकते हैं। ऑलराइट, सो तो आज के सेशन को फ्रेंड्स हम यहीं पर क्लोज करेंगे, और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वर्कशॉप में। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।